मोहम्मद अली साहब, हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पर असर ख़त्म होने का अमेरिका का, और कमोबेश सभी की ये राय है कि डिल्यूट तो हुआ है असर। लेकिन ये बताएं, क्या ये वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता है बहुत सारे माहदे हैं अमेरिका के इन खलीजी ममालिक के साथ, ख़ासकर दिफाई माहदे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की यहाँ पर। ये इन माहिदों की नौयत क्या होती है? क्या इनसे निकलना बाहर आसान है? जैसे मुख्तलिफ बेसिस जो अमेरिका की खलीजी ममालिक में हैं, अगर चाहें खलीजी ममालिक अब अपने मफादात के तहत किसी और मुल्क के साथ अलाइन करना और अमेरिका से दूर होना, तो ये कितना आसान या कितना मुश्किल है डिस्टेंस करना अपने आप को? बहुत शुक्रिया लीना। मैं बहुत ज़बरदस्त अभी तक डिस्कशन हुई है। मैं एक दो शॉर्ट कमेंट करके आपका जवाब देता हूँ। देखें, एक तो बात भट्टी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और चूंकि उन्होंने तारीख का हवाला दिया, तो एक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ग्राहम एलिसन, उनकी बड़ी मशहूर किताब है जिसमें वो ये तकरीबन उन्होंने कोई 2500 साल में जो 25 दफ़ा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है ना, उसका एनालिसिस किया है। और बॉटम लाइन उसकी ये है, जो तमाम इंटरनेशनल रिलेशंस के चोटी के दुनिया के लीडिंग प्रोफेसर्स हैं, वो कहते हैं कि जब भी कोई वर्ल्ड ऑर्डर को जो डोमिनेट कर रही होती है सुपर पावर, वो जब इनसिक्योर या थ्रेटेंड फील करती है, तो फिर वो एक वर्ल्ड वॉर का दुनिया में माहौल बनता है। और क्योंकि वो इनसिक्योर होती है, तो वो अपनी पावर को प्रिजर्व करने के लिए पैनिक करती है, और वो ड्रास्टिक, इमोरल और कॉस्टली एक्शंस लेती है, इंटरवेंशंस करती है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को प्रिजर्व तो नहीं कर पाती, लेकिन वेस्ट कर देती है। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरी बात, आपके सवाल का पहले मैं मुख्तसरन जवाब देके उसको एक्सप्लेन करूंगा कि अमेरिका का जो असर रसूख है, इसके लिए मैं ज्यादा मोहतात अल्फाज का चुनाव करूंगा। मैं समझता हूं कि अमेरिका का असर रसूख अगर अंग्रेजी में इन्फ्लुएंस कहा जाए, तो इन्फ्लुएंस कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। लेकिन उसकी गुडविल जो है और उसकी सॉफ्ट पावर जो है, वो कम हो रही है। उसका जो मुस्बत तासुर था पब्लिक में कि भाई ये तो लाइफ, लिबर्टी इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस के अलमबरदार हैं, पूरी दुनिया में जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक बड़ी लिबरल आजाद ख्याल सोच के दुनिया में अलमबरदार हैं, ये सोच जो है ये तब्दील हो रही है। तो अमेरिका का असर रसूख और पावर में कोई कमी नहीं आई है, और लेकिन उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी जो नौयत है, वो हार्श, ब्रूटल, कोअर्सिव, दबाव, इंटरवेंशन और मुदाखलत पर मबनी इंस्ट्रूमेंट्स की शक्ल में आपके सामने आ रही है। वो डिप्लोमेसी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फेलोशिप्स, ग्रांट्स, कॉपरेशन, पीस, और एक आई एम सॉरी, मतलब मैं एक एकेडमिक बात कर रहा हूं, एक लिबरल पैराडाइम उस करंट अमेरिकन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन रियलिस्ट, हार्डकोर रियलिस्ट इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि दिस इज द रॉ अनवार्निश्ड रियलिटी ऑफ पावर, ब्रूट फोर्स। बिल्कुल, ये एक पहलू है। अब क्विकली मैं बता देता हूं कि अमेरिका की पावर का या मुस्तकबिल क्या है मिडल ईस्ट में। देखिए जी, 3 सिनारियोज हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो है, जिस तरह यानी कि जी उनकी पावर कम हो जाएगी, उनका असर रसूख कम हो जाएगा। एक दूसरा सिनारियो ये है कि स्टेटस को कोई तब्दीली नहीं आएगी, और तीसरा ये है कि बढ़ जाएगी। मैं ये समझता हूं कि उनकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी, कम नहीं हो। उनकी गुडविल और सॉफ्ट पावर और उनका मुस्बत इमेज जो है वो कमजोर हो जाएगा। सर, ये बढ़ जाएगी को एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा। हाँ जी, मैं क्विकली कर देता हूं। देखिए, तीनों सिनारियोस को मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूं। पहला सिनारियो ये है कि जो ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो जिसको आप समझते हैं कि कम हो जाएगी, वो ये इस अजम्पशन पर मबनी है कि जनाब अमेरिका को चूंकि नेटो ने भी झंडी करा दी है कि जी हम नहीं आते आपकी मदद के लिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, तो अब वो देख रहे हैं कि भाई हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं गए, हम यूएस कांग्रेस में भी नहीं गए, हम नेटो के पास भी नहीं गए, नेटो भी नहीं मान रही, ईयू भी नहीं मान रही, अरब ममालिक भी नहीं हमारे साथ शरीक हो रहे, तो यार हम अकेले रह गए हैं, तो चलो यार अब जंग को कोई विक्ट्री, कोई फेस सेविंग दे के विक्ट्री सिंबॉलिकली डिक्लेयर करके जान छुड़ाई जाए और निकला जाए। ये ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो है, और इसके नतीजे
नतीजे में उनकी गुडविल भी कम होगी, लेकिन उनकी मजीद नुकसान उनको नहीं होगा और वो मजीद जो है उनका इन्फ्लुएंस, उनके बेसिस, उनकी इन्वेस्टमेंट इसी तरह रहेगी। थोड़े दिनों बाद लोग वापस आ जाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि जनाब वो जितना दबाव नेटो या यूरोपीय यूनियन पे तो नहीं डाल सकते, लेकिन उतना दबाव क्या अरब ममालिक बर्दाश्त कर सकेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तो उनको कह सकते हैं मुंह पे कि नहीं जी हम नहीं शरीक हो सकते, आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया था। आपके ख्याल में अरब ममालिक ये कह सकते हैं उनके मुंह पे इस तरह? तो पावर की जो रिलेशनशिप और नौयत और इक्वेशन है, उसकी भी नौयत में फर्क है। इसीलिए जब ईरान जवाबी हमला कर रहा है तो क्या वो खुल के ये कह सकते हैं अरब ममालिक के नहीं जी हमारी टेरिटरी, हमारे मुल्क के अंदर बेसिस हैं वो यूज नहीं होंगे? जिस तरह टर्की ने इराक वॉर में कहा था, टर्की नेटो का एलाय है, अमेरिका के एटमी हथियार डिप्लॉयड हैं टर्की की टेरिटरी के अंदर। खलीजी ममालिक ने ऑलरेडी ये कहने दिया। नहीं जी, कहने की और करने में फर्क होता है ना जी। देखिए, टेरिटरी का मतलब क्या है? सिर्फ उनके बेसिस यूज नहीं हो रही, उनकी एयर स्पेस तो यूज हो रही है ना। आप अगर नक्शा उठा के देख लें तो क्या पॉसिबल है कि इसराइल से कोई जहाज जो है वो ईरान पहुंच सके जब तक वो जॉर्डन के ऊपर से या शाम के ऊपर से फ्लाई करके ना जाए और उसको मिड एयर रिफ्यूलिंग, अमेरिका के तैयारे जो मिड एयर रिफ्यूलिंग, ये भी खबरें आ रही थी ना कि अमेरिका बड़ा प्रेशर डाल रहा है अरब ममालिक के ऊपर कि आप भी इस जंग में शरीक हों, लेकिन अरब ममालिक रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं अभी कोई तीसरा सिनेरियो की तरफ आ रहा हूं, और वो तीसरा सिनेरियो यही है कि जनाब अमेरिका अगर ज्यादा प्रेशर डालता है इनके ऊपर और इनको मजबूर करता है कि जनाब ठीक है यूरोप तो नहीं आ रहा मेरे साथ, लेकिन आपको मैं थ्रेट करता हूं, और अमेरिका के पास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा। वो इकोनॉमिक कोर्शन के भी हैं, उनकी ऑयल एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिकल सपोर्ट पे भी डिपेंड करते हैं। देखें, और ये जो मिलिट्री हार्डवेयर इन अरब ममालिक के पास है सारा अमेरिका का दिया हुआ है। आपको मैं एक छोटा सा तारीखी अफसोसनाक वाकया बताता चलूं क्विकली। 1965 की जंग अमेरिका ने कैसे बंद कराई थी? उन्होंने आपके स्पेयर बंद कर दिए थे, आप उनके एलाई थे सीटो सेंटो के। ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये चीज मौजूद है। अच्छा जी, आपने जंग बंद करानी है, हम आपकी जंग लड़ने की और उसको मेंटेन करने की सलाहियत ही खत्म कर देंगे तो अमन हो जाएगा। तो अभी अमेरिका, इस तमाम अरब ममालिक के पास जो हथियार हैं सारे अमेरिका के, वो उनके स्पेयर बंद कर दे तो क्या आपके ख्याल में ये लड़ सकते हैं? तो बात दरअसल ये है कि जो नौयत है रिलेशनशिप की अरब ममालिक की, वो मैं कोई आने वाले दिनों में टू कंक्लूड कोई उसकी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में कोई बुनियादी पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक जो नौयत है उसमें कोई तब्दीली फंडामेंटली नहीं देख रहा। हाँ, अमेरिका की पीआर खत्म हो जाएगी, अमेरिका का इमेज खत्म हो जाएगा, उसको सपोर्ट करने की पब्लिक में पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो बदनाम हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हाँ, ये मुमकिन है कि ये अरब ममालिक मिलके कोई अपनी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट बनाने के बारे में सोचें, लेकिन उसमें भी असल बात यह है कि इनके पास इंडस्ट्री तो डिफेंस की है नहीं। तो क्या मतलब अमेरिका से हथियार लेके वो आपस में डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे ट्रेनिंग लेनी है? लेकिन सर, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ है यूएई, सॉरी, सऊदी अरब का, और खुशाइंद है, और फिर वो खुशाइंद है, लेकिन देखें, बट इफ यू सोर्स इट फ्रॉम अदर कंट्रीज थ्रू पाकिस्तान, ऐसा कुछ हो सकता है या क्या? देखिए जी, हमारी जो कमिटमेंट है सऊदी अरब की तरफ वो सैक्रोसेंट है, वो बड़ी मैं समझता हूं उसकी कोई लिमिट नहीं है और कंप्लीट है, अनकंडीशनल है। ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि क्या आप, अगर अरब ममालिक के ऊपर अमेरिका दबाव डालता है कि आप ईरान से लड़ें और उनको मजबूर करता है, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। हम सऊदी अरब के दिफा के लिए तो अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इसको टेक्निकली और लीगली एक्सप्लेन करके कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को। हम उनके दिफा के लिए तो अवेलेबल हैं, लेकिन हम अरब ममालिक के बिहाफ पे किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जारियत करने के लिए तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, बिकॉज उस मुआहिदे से मुतालिक भी बहुत सी चीज़ें जो हमारे इल्म में नहीं है। सो एक सवाल भी था कि अगर ऐसा होता है कुछ तो फिर क्या होगा। इंटरेस्टिंग जाविया है। मोहम्मद अली साहब समझते हैं कि कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि अमेरिका का जो ताकत के ज़रिए असर व रसूख है उसमें इजाफा मुमकिनात में है।